जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्राम चुंदियारी केसलपुर पंचायत के अंतर्गत में आता है, जहां विकास का घोर असुविधा है। अभी तक विकास का कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी का व्यवस्था है। यहाँ के ग्रामीण जनता लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, चोट लग जाता है, गिर जाता है, तो उसको 3 से 5 किलोमीटर खटिया में इस प्रकार से ढो के लिया जाता है। उसके बाद चिकित्सालय तक अपनी गाड़ी व्यवस्था करके लिया जाता है। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं दी जाती है। एम्बुलेंस से बात करने से भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि रोड ही नहीं है तो कैसे पहुंचेगी। बॉलीवुड सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपनी सुपरहिट फिल्म उमराव जान की विशेष री रिलीज स्क्रीनिंग में एक बार फिर अपने उमराव जान के अवतार में नजर आई। रेखा ने सफेद सिल्क की साड़ी, गजरा और अपनी वही नजाकत भरी अंदाज से एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। रेखा ने अपनी फिल्म उमराव जान के बारे में कहा, उमराव जान सिर्फ एक फिल्म नहीं है जिसमें मैंने काम किया है, वह मेरे दिल में रहती है, मेरे माध्यम से सांस लेती है। यहाँ तक कि आज भी, उस समय हम में से कोई भी इस फिल्म की कालातीतता की कल्पना नहीं कर सकता था कि यह किस तरह से भारतीय सिनेमा की आत्मा में खुद को उकेर लेगी। इसे बड़े पर्दे पर वापस आते देखना एक पुराने प्रेम पत्र को नई पीढ़ी द्वारा खोले जाने जैसा है। रेल किराया वृद्धि 1 जुलाई से मेल, एक्सप्रेस, बड़ी ई ट्रेनों के लिए मामूली वृद्धि। रेल मंत्रालय ने कल से प्रभावी होने वाली यात्री रेल सेवाओं के मूल किराए को युक्तिसंगत बनाया है। गैर वातानुकूलित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और वातानुकूलित श्रेणियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। रामपुर के सिकासेरी गांव में बादल फटा, मकान, गौशालाएं और पशुधन बहे, कोई जनहानि नहीं। रामपुर के सिकासेरी गांव में बादल फटने की घटना, पशुधन और संपत्ति को भारी नुकसान। देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज, यानी कि देश ये युवाओं का देश। ये देश के युवाओं कुछ संस्कार है, इस संस्कार को सही दिशा में मोड़ने के लिए, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 में माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। दोस्तों, देश का स्वभाव ये सेवा है। सेवा हमारा संस्कार, ये संस्कार को उजागर करने के लिए देश को युवा उस सेवा की प्रवृत्ति के साथ जोड़ना चाहते। जी, मेरा नाम रंजना वर्मा है और इस बिल्डिंग का नाम राजनिवास था। ये घटना सुबह 8:15 बजे हुई है। हाँ जी। और कितनी की? ये बिल्डिंग तो रात को ही खाली की, हमने रात को निकल गए थे बाहर सब अपनी जान बचा के, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था। ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है, पर आज तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो परसों बारिश हुई उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो हमने खाली कर दी थी रात को बिल्डिंग। साफ दिख रही है 4 लेन का जो काम हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी कि मतलब बिल्डिंग को तो 2 साल पहले से खतरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं ऐसा किया कि जिससे हमें सेफ्टी हो। ठीक। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।